ओवरऑल मार्केट डाउन ट्रेंड में है। सेलर्स का मोमेंटम लास्ट वीक हुआ था। अभी सेलर्स कैंडल में फाइट चल रही है 850 के लेवल पर। सेलर्स उस लेवल को क्रॉस करना चाहते हैं। एग्जैक्टली कैंडल ने 12 सेकंड पर लेवल को क्रॉस किया। अभी सेलर्स की फाइट चल रही है 845 के लेवल के नीचे रखने के लिए, और लास्ट के 3 सेकंड में आप देख सकते हो कैंडल को ऊपर पुश किया गया और एग्जैक्टली कैंडल को रखा गया है 850 के ऊपर। असल में कैंडल ने दो फाइट लूज कर दिया, एक 850 और एक 845। तो मैंने डायरेक्टली ट्रेड प्लेस किया 850 के नीचे से, पर एग्जैक्टली ट्रेड प्लेस हुआ 850 के ऊपर से। और एक्चुअली कैंडल के अंदर जो बायर्स का पोजीशन है वो 850 के लेवल पर है। ओवरऑल मार्केट में बायर्स एंटर कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियसली आप देख सकते हो सेलर का मोमेंटम मार्केट में ओवरऑल वीक हुआ था, उसके बाद बायर का मोमेंटम एग्जॉस्ट हुआ था। देन फिर से सेलर्स ने मोमेंटम क्रिएट किया, पर वो मोमेंटम वीक हो गया। अभी मार्केट में बायर्स ने फिर से एंटर किया। अगर नेक्स्ट कैंडल बायर्स का स्ट्रॉन्ग बनता तो हम बायर्स के लिए जा सकते थे, पर उसके बाद सेलर का कैंडल बना जो एग्जॉशन था, इसने मार्केट में बायर्स ने एंटर किया और बायर प्रीवियस से वीक हो गए। तो इसका मतलब अभी मार्केट में बायर सेलर दोनों वीक है। मैंने एग्जैक्टली जिस लेवल पर ट्रेड प्लेस किया था कैंडल ने उसी लेवल पर गैप डाउन किया और मेरा ट्रेड रिफंड हो गया। इसलिए अक्सर पोजीशन आपको यूज़ करना है बाइनरी ऑप्शन में ट्रेड प्लेस करने से पहले। ओवरऑल आप देख सकते हो मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है। लेफ्ट साइड में मार्केट जिस एरिया पर एंटर कर चुका है उस एरिया पर कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। इसका मतलब रिवर्सल के लिए आपको सिर्फ राउंड नंबर देखना पड़ेगा और बायर सेलर वीकनेस और स्ट्रांगनेस के ऊपर आपको डिफेंड होना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको रिवर्सल करना पड़ेगा। अभी मार्केट में सेलर पुश कर सकते हैं कैंडल को। प्रीवियस कैंडल सेलर्स के एक वीक कैंडल है और अभी करेंट कैंडल पर सेलर्स एंटर कर सकते। सेलर पुश कर रहे, बायर कैंडल को पुश कर रहे ऊपर रखने के लिए। सेलर्स ने 12 सेकंड पर 840 के लेवल का ब्रेकआउट किया। बायर कैंडल को 840 के ऊपर रखना चाहते। एक्चुअली फाइट चल रही है 840 के लिए। अभी देख सकते हो लास्ट के 3 सेकंड में सेलर्स ने 835 को क्रॉस किया और बायर ने पुश किया 840 के लेवल के ऊपर रखने के लिए। पर क्या कैंडल को 840 के लेवल के ऊपर रखा गया? नहीं। आप अगर ध्यान से मोमेंटम को ऑब्जर्व करोगे तो मोमेंटम आपको लग सकता है थोड़ा सा वीक है, या आप इसको एक्सॉशन बोल सकते हो, क्योंकि मिडिल कैंडल बहुत ज़्यादा वीक है। पर मेरे अकॉर्डिंग ये कोई एक्सॉशन नहीं है और अभी हमारे पास कोई एरिया भी नहीं है जहाँ से हम रिवर्सल कर सकते। कैंडल ने फाइट भी विन किया है, तो इस जगह पर आप डायरेक्टली रिवर्सल नहीं कर सकते जस्ट प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। अगर सेलर्स कैंडल में फाइट लूज कर देते या तो लेफ्ट साइड में कोई ऑर्डर ब्लॉक एरिया होता तो हम डायरेक्ट रिवर्सल कर सकते थे। बायर कैंडल को 810 के ऊपर रखने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली फाइट चल रही है 810 और 805 के लिए। अभी कैंडल को 810 के भी ऊपर रखा गया। अभी कैंडल को 820 के ऊपर पुश किया गया और लास्ट में कैंडल क्लोज हुआ एग्जैक्टली 820 के लेवल पर और नेक्स्ट कैंडल ने गैप डाउन किया है एग्जैक्टली 819 पर करेंट कैंडल जो गैप डाउन किया है उस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के अपर वीक को टाइम फ्रेम के साथ ब्रेकआउट कर दिया। इसलिए मैंने इस कैंडल पर डायरेक्टली कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दिया। अगर कैंडल पहले ऊपर जाकर प्रीवियस कैंडल का हाई को ना ब्रेक करता और एक कैंडल पर एंटी एंटर करता तब मैं डायरेक्टली सेलर्स के लिए ट्रेड प्लेस करता। पर कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेकआउट कर दिया। अगर आप प्रीवियस कैंडल को ऑब्जर्व करोगे तो प्रीवियस कैंडल के अंदर 70% ट्रेंड बायस का है और उसके साथ नेक्स्ट कैंडल ने उसका हाई को ब्रेकआउट कर दिया। इसका मतलब प्रीवियस कैंडल दिखने में रेड है पर अल्टीमेटली वो कैंडल एक ग्रीन कैंडल है। सो इसलिए मैंने इस कैंडल पर डायरेक्टली ट्रेड प्लेस कर दिया। और कैंडल बायस का बन सकता है 2 सेकेंड सेलर कैंडल को पुश कर रहे हैं और मेरे पोजीशन के नीचे कैंडल क्लोज हुआ पर नेक्स्ट कैंडल ने एग्जैक्टली गैप अप किया है 835 पर। कैंडल पहले प्रीवियस कैंडल के रिकवरी पॉइंट को टच किया और उसके बाद कैंडल पर बायस का एंटी एंटर किया, पर कैंडल बहुत ऊपर निकल गया तो मैंने ट्रेड प्लेस नहीं किया। प्रीवियसली सेम रीज़न की वजह से एक ट्रेड रिफंड हुआ था, तो इसलिए मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा मुझे मार्जिनल सेफ्टी मिले जिससे मैं ट्रेड प्लेस कर सकता हूँ। पर कैंडल पर कोई भी मार्जिनल सेफ्टी नहीं मिला तो मैंने ट्रेड प्लेस नहीं किया।
पर ये कैंडल डेफिनेटली एक बायस का कैंडल बन सकता है, क्योंकि कैंडल पर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एंटी एंटर किया है और प्रीवियसली सेलर का मोमेंटम आप देख सकते हो मार्केट में वीक है। ओके, अभी कैंडल पर एग्जैक्टली 6 सेकेंड है। सेलर्स कैंडल को पुश कर रहे थे रेड बनाने के लिए और लास्ट सेकेंड में बायस ने कैंडल को पुश किया है। कैंडल ग्रीन बना, कैंडल एग्जैक्टली क्लोज हुआ 37 पर और नेक्स्ट कैंडल ने गैप डाउन किया है 35 पर। इसका मतलब क्या है? प्रीवियस कैंडल एक डोजी है और वो कैंडल किसका था? बायस का। तो मैंने डायरेक्टली सेलर्स के लिए ट्रेड प्लेस कर दिया। सिंपल रीजन है, प्रीवियस कैंडल को बायर्स का बनने ही नहीं दिया, क्योंकि कैंडल ने कोई भी बायर के पोजीशन को पहले टच नहीं किया। एग्जैक्टली कैंडल ने रिकवरी पॉइंट को टच किया था, पर उसके बाद भी कैंडल ऊपर जाकर बहुत सारे सेलर के लेवल को टच कर लिया, इसलिए उस कैंडल पर सेलर्स एंटर करे और सेलर्स ने कैंडल पर प्रेशर किया डोजी क्रिएट करने के लिए। और प्रीवियस कैंडल के रिएक्शन के अकॉर्डिंग कैंडल को ग्रीन बनना था, तो कैंडल पर डोजी एंटर किया, इसलिए मैंने नेक्स्ट कैंडल पर डायरेक्टली सेलर्स के लिए ट्रेड प्लेस कर दिया। सिंपल रीज़न, ज़्यादा कुछ नहीं है। अभी लास्ट सेकंड में सेलर्स एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल क्रिएट कर सकते हैं, जो एक्सटर्नल कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप कर सकता है। कैंडल की क्लोजिंग पर 820 का लेवल है। कैंडल ने 820 के लेवल को क्रॉस किया और एक्जैक्टली 822 के लेवल पर क्लोज किया। इस वजह से एक बायस का ट्रेड आप प्लेस कर सकते हो, पर मैं प्लेस नहीं करूंगा, क्योंकि प्रीवियसली बायर मार्केट में वीक हो गए थे, तो अभी थोड़ा सा रिस्की है। बट रिएक्शन एंड लॉन्ग वीक के अकॉर्डिंग आप ट्रेड प्लेस कर सकते हो। मैं हमेशा 3 कंफर्मेशन प्रेफर करता हूँ ट्रेड प्लेस करने के लिए। इस जगह पर मुझे 2 मिला, इसलिए मैंने ट्रेड प्लेस नहीं किया। 5 मिनट के अकॉर्डिंग आप नोटिस करना, मार्केट में सेलर्स का मोमेंटम ओवरऑल स्ट्रॉन्ग है और लेफ्ट साइड में जो ऑर्डर ब्लॉक था वो ऑलरेडी टैप हो चुका था। कैंडल के रिएक्शन के ऊपर फोकस करना है। बायर्स कैंडल को पुश कर रहे 850 के ऊपर रखने के लिए, सेलर्स कैंडल को पुश कर रहे 845 के नीचे रखने के लिए, और लास्ट सेकंड कैंडल ने गैप डाउन किया 840 के लेवल के नीचे। एग्जैक्टली सेलर्स का 2 पोजीशन को पहले कैंडल ने टच किया, इसलिए इस कैंडल पर आप डायरेक्टली सेलर्स के लिए ट्रेड प्लेस कर सकते हो। और एक बात, लेफ्ट साइड में जो रेड कैंडल का अपर वीक है वो एक फर्स्ट रेजिस्टेंस है जिसको कैंडल ने शिफ्ट किया था, तो अभी इस कैंडल पर आप सेलर्स के लिए ट्रेड प्लेस कर सकते हो। और दूसरी बात, प्रीवियसली बायर वीक हो गए थे, इसलिए अभी जो बायर्स का कैंडल है वो एक एग्जॉशन है। सो काफ़ी सारे रीज़न के बाद भी मैंने ट्रेड प्लेस नहीं किया, क्योंकि मैं कैंडल पर एक रिवर्सल एंट्री का वेट कर रहा था, जो एंट्री कैंडल पर एंटर किया एग्जैक्टली 30 सेकेंड पर। सो उस टाइम मैं ट्रेड प्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा ट्रेड नेक्स्ट कैंडल पर शिफ्ट हो जाता, इसलिए मैंने ट्रेड प्लेस नहीं किया। पर ये ट्रेड एक परफेक्ट था, पर मैं ज़्यादातर कंफर्मेशन के ऊपर बिलीव करता हूँ, इसलिए मैं पेशेंस के साथ ही ट्रेड प्लेस करता हूँ। अभी सेलर्स कैंडल के ऊपर फोकस करना है। सेलर कैंडल को 820 के नीचे क्रॉस करना चाहते हैं, प्रीवियसली जो बायर्स का सोर्स है, और लास्ट के 1 सेकंड में कैंडल ने डायरेक्टली 820 के नीचे गैप डाउन कर दिया और एक अनवांटेड लेवल पर गैप डाउन किया है। सो इस लेवल से बायर्स मार्केट पर एंटर कर सकते, सो मैं डायरेक्टली एक बायर्स के लिए ट्रेड प्लेस कर दूंगा। पर कैंडल में जो एग्जैक्टली एंटी एंटर किया है वो 820 के लेवल से एंटी एंटर किया है, इसका मतलब वो एक फेक एंट्री है। अब वो फेक एंट्री कैसे? प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग को आप देख सकते हो, वो 820 के लेवल से ऊपर था, इसका मतलब लास्ट कैंडल के अंदर रिकवरी पॉइंट प्रीवियस कैंडल के क्लोजिंग पर है। कैंडल ने उसको टच भी नहीं किया, उसके पहले ही कैंडल पर एंटी एंटर कर गया, इसका मतलब ये फेक एंट्री है, ये फेक पोजीशन से एंटी एंटर किया है। अगर कुछ देर तक 820 के नीचे कैंडल होल्ड करता, देन कैंडल पर एंटी एंटर करता, तो वो कैंडल कंटिन्यू कर सकता था। पर आप देख सकते हो ये जोन एक स्टॉक जोन है, तो इसके अंदर मैक्सिमम कैंडल रिवर्स हो सकता है, और रिवर्सल का ट्रेड ही हमें इस जगह पर परफेक्टली प्लेस करना चाहिए। कैंडल तो ग्रीन बन रहा है, देख सकते हो सेलर कैंडल पर पुश कर रहे हैं। 5 सेकेंड सेलर्स ने मेरे पोजीशन के थोड़ा सा ऊपर तक पुश किया था और कैंडल ग्रीन बन गया, और लास्ट सेकेंड कैंडल ऊपर क्लोज हुआ है एग्जैक्टली 835 पर। तो वो सामने कैंडल रिवर्स हो सकता है, पर मैं ट्रेड प्लेस नहीं करूंगा, क्योंकि प्रीवियसली बायर के 2 कैंडल को आप ऑब्जर्व कर सकते हो, बायर वीक थे
और उसके बाद बायर एग्जॉस्ट हो गया, इसलिए नेक्स्ट कैंडल रिवर्स हुआ। पर अभी अगर प्रीवियस कैंडल को आप काउंट करोगे तो वो कैंडल काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग था, और जो अभी करंट कैंडल है उसके अंदर भी ज़्यादातर वीकनेस नहीं है। तो अभी बायर कंटिन्यू कर सकते हैं और स्टॉक जोन ब्रेकआउट हो सकता है। तो उस चीज़ के ऊपर हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्केट में कब कंटिन्यूशन हो सकता है। कैंडल के स्ट्रेंथ को हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ओवरऑल TP10 के राउंड नंबर्स तक हम बायर्स के लिए जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो बायर कंटिन्यू वहाँ तक कर सकते हैं। अभी कैंडल की फाइट रनिंग है 860 के लेवल पर। बायर्स कैंडल को 860 के लेवल के ऊपर रखना चाहते हैं, सेलर कैंडल को 855 के नीचे रखना चाहते हैं। 855 के नीचे कौन सा राउंड नंबर है? लेफ्ट साइड में फर्स्ट रेजिस्टेंस है 855 के नीचे, और एग्जैक्टली लास्ट सेकेंड में ग्रीन कैंडल को नीचे पुश किया गया और नीचे से ऊपर एग्जैक्टली कैंडल जाकर फर्स्ट रेजिस्टेंस पर क्लोज किया है, इसलिए मैंने इधर से डायरेक्टली रिवर्सल टेक प्लेस कर दिया। अब लास्ट एक्सटर्नल कैंडल रेड कैंडल था, उसके अपर को शिफ्ट किया गया था, देख सकते हो। एंड उसके बाद जो लास्ट कैंडल ने शिफ्ट किया था उसकी पोजीशन ऑब्जर्व करना 854, और करेंट कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर है? 854। इसका मतलब आप सोचोगे कि राउंड नंबर की वजह से रिवर्स हुआ है, पर मैंने राउंड नंबर की वजह से रिवर्सल नहीं किया, मैंने फर्स्ट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग रिवर्सल किया है। और जो लोग सिर्फ कैंडल के बॉडी को ऑब्जर्व करते हैं वो लोग सोचेंगे कि बायर प्रीवियसली स्ट्रॉन्ग थे, अभी भी स्ट्रॉन्ग है, और जो बायर्स का अपकमिंग कैंडल बना वो भी स्ट्रॉन्ग बना। पर फिर भी मैंने इधर से डाउन का ट्रेड क्यों प्लेस किया? क्योंकि कैंडल की क्लोजिंग एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर है, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल है, और वहाँ से मार्केट में सेलर्स एंटर कर सकते, और बायर्स डाउन टू अप क्लोजिंग कर चुके हैं उस लेवल पर। मार्केट अभी स्टॉक जोन में है, तो ये कैंडल इजीली सेलर्स का बन सकता है। अभी बायर पुश कर रहे हैं कैंडल में 14 सेकंड पर एग्जैक्टली बायर्स ने एंटर किया, और मैंने जहाँ से ट्रेड प्लेस किया था पोजीशन थोड़ा सा नीचे ओपनिंग से, बैड पोजीशन पर मैंने ट्रेड प्लेस किया। पर लास्ट सेकंड में सेलर पुश कर रहे कैंडल को 2 सेकंड और 1 सेकंड, देख सकते हो मेरे पोजीशन के नीचे कैंडल क्लोज हुआ डेफिनेटली, मैंने जहाँ से ट्रेड प्लेस किया था। इसके बाद भी मैंने कुछ ट्रेड प्लेस किया है, वो मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। शुरुआत में मैंने मार्केट एनालाइज किया था, वो भी मैं टेलीग्राम में उस पार्ट को अटैच करके अपलोड करूंगा वीडियो के साथ। और आज संडे है तो मैं टेलीग्राम में एक जूम लिंक शेयर कर सकता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग होगा, उस जूम में आप डाउट पूछ सकते हो। सो मैं लिंक नीचे दे दूंगा चैनल का, आप उस लिंक पे क्लिक करके चैनल में ज्वाइन कर सकते हो। एंड मैं टाइम बता दिया हूँ एग्जैक्टली किस टाइम मैं जूम करने वाला हूँ, उस टाइम को चेकआउट करके आप ज्वाइन कर सकते हो। उस टाइम पर मैं डायरेक्टली चैनल पर लिंक शेयर कर दूंगा जूम का, और आप उस लिंक से क्लिक करके जूम पर ज्वाइन कर सकते हो और आपका डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। और कोई डाउट है तो आप मुझे डायरेक्टली टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो।